नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 9। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण, बारंबारता बंटनों का विश्लेषण तथा दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने की लघु विधि के बारे में पढ़ा था तथा उसका सूत्र जाना था। चलिए उस पर कुछ उदाहरण करें। तो उदाहरण 1 है कि निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सारणी है वर्ग बारंबारता। तो क्योंकि यह एक सतत बारंबारता बंटन है तो यहाँ वर्ग 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इत्यादि इस प्रकार हैं और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो दोस्तों हल देख लेते हैं। मान लीजिए कि कल्पित माध्य a बराबर 65 है। यह आपको सारणी से पता चल जाएगा, क्योंकि कल्पित माध्य हम कैसे निकालते हैं जब एक सतत बारंबारता बंटन दिया होता है। हम सबसे पहले उसका मध्य बिंदु xi निकालते हैं और सारणी में जो xi सबसे मध्य में होता है वह कल्पित माध्य होता है। तो अभी आपको सारणी से वह क्लियर हो जाएगा। यहाँ h यानी क्लास इंटरवल है 10, क्योंकि 30 से 40, 40 से 50 इन सब में 10-10 का गैप है। तो दिए गए आंकड़ों की निम्नलिखित सारणी प्राप्त होती है। तो अब सारणी हमने बना ली, जहां पहला कॉलम वर्ग का सेम वैसा ही होगा जैसा प्रश्न में है, यानी 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इत्यादि। दूसरा कॉलम यानी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसीज का, वह भी हम प्रश्न से देख लेंगे। और जैसा कि हम करते आए हैं, अंत में n बराबर 50 यानी सारी बारंबारताओं का योग ले लेंगे। अब उसके पश्चात तीसरा कॉलम हमेशा मध्य बिंदु का होगा जब सतत बारंबारता बंटन है, क्योंकि हमें आंकड़ों के लिए एक एकल संख्या चाहिए। तो एकल संख्या हमेशा हमें मध्य बिंदु से मिलती है। तो उस प्रकार 35, 45, 55 आदि मध्य बिंदु होंगे। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि 65 इन सभी आंकड़ों के बीच में पड़ता है, इसीलिए वह कल्पित माध्य यानी कैपिटल A के बराबर है। अब दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में yi एक जो नया चर था वह जाना था। उसका सूत्र होता है yi बराबर xi माइनस कैपिटल A अपॉन h। तो कैपिटल A की वैल्यू यहाँ 65 है और h की वैल्यू 10 है। तो उस प्रकार हमने चौथा कॉलम yi का निकाल लिया और सारे आंकड़े प्राप्त कर लिए। अब पांचवा कॉलम yi का स्क्वायर, जिससे हमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिल जाएंगी, यानी 9, 4, 1 इत्यादि। पांचवे कॉलम के लिए हम सारी बारंबारताओं यानी दूसरे कॉलम के सभी आंकड़ों को उनके क्रमशः yi जो नया चर है उससे गुणा कर देंगे और अंत में इस सभी कॉलम के आंकड़ों का योग हम लिख लेंगे, जो कि -15 आएगा। अब आखिरी कॉलम यानी fi गुणा yi का स्क्वायर, क्योंकि यह हमें सूत्र में चाहिए। तो fi yi का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है 27, 28, 12 इत्यादि, और अंत में इसका भी योग ले लेंगे जो कि सबमिशन होगा और जो 105 के बराबर मिलता है। अब चलिए ये सारी वैल्यू सूत्र में डालें और आंसर निकालें। दोस्तों, x बार यानी माध्य हो गया a यानी कल्पित माध्य जमा सबमिशन fi yi भाग 50 इंटू h। तो यहाँ कल्पित माध्य हमने 65 निकाला था माइनस सबमिशन FI YI सारणी से हमने 15 प्राप्त किया था।
भाग 50 गुना h, और 50 यहाँ सभी बारंबारताओं का योग है, यानी सबमिशन Fi है। तो इस प्रकार हमने माध्य को 65 के इक्वल प्राप्त किया। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप इस माध्य को कल्पित माध्य से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि यह माध्य हमने एक अलग सूत्र से निकाला है, जबकि कल्पित माध्य A को हमने सारणी से ही प्राप्त किया है। तो अब प्रसरण का सूत्र हुआ सिग्मा x स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n इंटू सबमिशन ऑफ Fi इंटू yi का स्क्वायर माइनस सबमिशन Fi का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, आइए अब इसमें वैल्यूज पुट करें। तो h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हुआ 10 स्क्वायर भाग 50 स्क्वायर गुना 50 इंटू 105 माइनस 15 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पर प्रसरण की वैल्यू हमारे पास 201 आ जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, मानक विचलन ज्ञात करने के लिए प्रसरण का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो वह 201 का स्क्वायर रूट होगा, जो कि 14.18 के बराबर होगा। चलिए अब बारंबारता बंटनों का विश्लेषण पढ़ें, यानी एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, माध्य व मानक विचलन की वही इकाई होती है जिसमें आंकड़े दिए गए होते हैं। जब हमें दो विभिन्न इकाइयों वाले बंटनों की तुलना करनी हो, तो केवल प्रकीर्णन की मापों की गणना पर्याप्त नहीं होती, अपितु एक ऐसी माप की आवश्यकता होती है जो इकाई से स्वतंत्र हो। तो इकाई से स्वतंत्र विचरण की माप को विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, जिसे हम CV द्वारा दर्शाते हैं। तो विचरण गुणांक को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो CV होता है सिग्मा यानी मानक विचलन भाग x बार यानी माध्य गुणा 100। तो दोस्तों, CV ज्ञात करने के लिए हमें मानक विचलन पता होना चाहिए और माध्य पता होना चाहिए, तभी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक ढूंढ सकते हैं, जहां पर माध्य 0 नहीं हो सकता, वरना यह संख्या इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, यहां सिग्मा आंकड़ों का मानक विचलन है और x बार माध्य है। तो दोस्तों, दो श्रृंखलाओं में विचरण की तुलना के लिए हम प्रत्येक श्रृंखला का विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं और दोनों में से बड़े विचरण गुणांक वाली श्रृंखला को अधिक विचरण या बिखराव वाली श्रृंखला कहते हैं, यानी जिसका CV बड़ा है वो ज्यादा वेरिएबल कहलाती है। दूसरी ओर कम विचरण गुणांक वाली श्रृंखला को दूसरी से अधिक संगत कहते हैं, यानी जिसका CV कम है वह दूसरे से ज्यादा कंसिस्टेंट कहलाती है। चलिए अब दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना करें। दोस्तों, मान लें कि x1 बार तथा सिग्मा 1 पहले बंटन के माध्य तथा मानक विचलन है और x2 बार तथा सिग्मा 2 दूसरे बंटन के माध्य और मानक विचलन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले बंटन के लिए आएगा सिग्मा 1 अपॉन x बार 1 इंटू 100, यानी पहले का मानक विचलन भाग पहले का माध्य गुणा 100। दूसरी ओर दूसरे बंटन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक आता है सिग्मा 2 भाग x2 का बार गुणा 100। तो दिया गया है
कि x1 का बार बराबर x2 बार बराबर x बार, यानी हमने पहले का माध्य और दूसरे का माध्य किसी एक अन्य वेरिएबल x बार के बराबर मान लिया। अब CV पहले बंटन के लिए होगा सिग्मा 1 भाग x बार। अब क्योंकि x1 बार x बार के बराबर माना है तो यहाँ x1 बार x बार से रिप्लेस हो गया। इसे हमने समीकरण 1 माना। अब CV ऑफ दूसरा बंटन हुआ सिग्मा 2 भाग x बार गुणा 100, जिसे हमने दूसरा समीकरण माना। दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि दोनों CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तुलना सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के आधार पर ही की जा सकती है, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में 100 और x बार दोनों ही सेम हैं, यानी वो दोनों में सेम रहेंगे। तो CV केवल और केवल सिग्मा 1 यानी केवल मानक विचलन यानी दोनों के मानक विचलनों पर ही निर्भर करेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि समान मध्य वाली श्रृंखलाओं में से अधिक मानक विचलन या प्रसरण वाली श्रृंखला को अधिक प्रक्षेपित यानी डिस्पर्स्ड कहा जा सकता है। तो यदि माध्य सेम है तो जिस भी सीरीज का मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन अधिक होगा वहां बिखराव ज्यादा होगा, और दूसरी ओर छोटे मानक विचलन वाली श्रृंखला दूसरे के अपेक्षित अधिक संगत होगी यानी कंसिस्टेंट होगी। तो चलिए अब एक उदाहरण देखें। दो कारखानों A तथा B में कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन नीचे दिए गए हैं। तो आपको निम्नलिखित सारणी से कर्मचारियों की संख्या और उनकी औसत मासिक वेतन और वेतनों के बंटन का प्रसरण दिया गया है और दो कर्मचारी A और B के आंकड़े दिए गए हैं। तो व्यक्तिगत वेतनों में किस कारखाने A अथवा B में अधिक विचरण है? तो इस सारणी के हिसाब से हमें यह बताना है कि A अथवा B में से कहां ज्यादा विचरण है। तो हल देख लें। कारखाने A में वेतनों के बंटन का प्रसरण हम सिग्मा 1 स्क्वायर से डिनोट करेंगे, जो कि सारणी में 81 दे रखा है। तो इसीलिए कारखाने A में वेतनों के बंटन विचलन प्रसरण का स्क्वायर रूट होगा यानी 9। दूसरी ओर कारखाने B में वेतनों के बंटन का प्रसरण सिग्मा 2 का स्क्वायर बराबर 100। तो कारखाने B में वेतनों के बंटन का मानक विचलन सिग्मा 2 स्क्वायर रूट होके 10 हो जाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि दोनों कारखानों में औसत माध्य वेतन समान है यानी 2500 रुपए है, इसीलिए बड़े मानक विचलन वाले कारखाने में अधिक बिखराव या विचलन होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि माध्य सेम है तो जहां मानक विचलन बड़ा है वहां बिखराव भी ज्यादा होगा। अतः कारखाने B में व्यक्तिगत वेतनों में अधिक विचरण है। दोस्तों, अब उदाहरण 3 देख लें। दो वेतनों का विचरण गुणांक 60 तथा 70 है और उनके मानक विचलन क्रमशः 21 और 16 है। उनके माध्य क्या हैं? आइए हल देख लें। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ पहला बंटन होगा 60। तो सिग्मा 1 बराबर है 21, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ दूसरा बंटन हमें 70 दिया गया है, यानी सिग्मा 2 बराबर 16। ये भी प्रश्न में दिया गया है। तो मान लें कि x1 बार और x2 बार क्रमशः पहली व दूसरी बंटन के माध्य हैं। तब
तो दोस्तों CV ऑफ पहला बंटन होगा सिग्मा 1 अपॉन x बार 1 गुणा 100। तो हमें CV पता है, हमें सिग्मा 1 भी पता है, x1 बार हमने माना है। तो इस इक्वेशन से हम माध्य प्राप्त कर लेते हैं, जो कि सॉल्व करने पर हमारे पास 35 आ जाता है। अब CV ऑफ दूसरा बंटन का सूत्र है सिग्मा 2 अपॉन x बार 2 गुणा 100। अब पिछली की ही तरह हमें सब कुछ दिया है, बस x2 बार यानी दूसरे बंटन का माध्य निकालना है, जो कि सॉल्व करने पर 22.85 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने दोनों के माध्य निकाल लिए, यानी x1 बार बराबर है 35 और x2 बार बराबर है 22.85 के। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण बारंबारता बंटनों का विश्लेषण तथा दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।